बाबा से ही पूछो। तो बाबा ने कहा, बच्ची कहती है बाबा अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे आप ऊपर बैठकर सेवा करते हो ऐसे मैं भी यहाँ से सेवा करूंगी। यही विशेष मेरे से मीठी चिट चैट कर रही थी कि हमें अभी यहाँ ही रहकर सेवा करनी है। सोचो सोचती क्या है। और फिर बाबा इनको समझू के भेज देता, नहीं भेजता नीचे। इनका कार्य नीचे है या ऊपर है। कोई भी दादी आना चाहेगी, लेकिन है किसी का कोई रिकॉर्ड या केवल इमर्ज करते हैं। इसलिए सब ने जन्म लिया हुआ है, अब विशेष पार्ट के निमित्त बनने जा रही हैं। तो मेरे से मीठी चिट चैट कर रही थी कि हमें अभी यहाँ ही रहकर सेवा करनी है। और बाबा कहते हैं कि बच्ची तुम तो आदि रत्न हो, तुमको तो एडवांस पार्टी में जाकर बहुत बड़ी सेवा करनी है। कहाँ जाना तुमको? एडवांस पार्टी में जाकर। कितनी बड़ी? छोटी मोटी? अब ये सब कहाँ हैं दादियाँ? एडवांस पार्टी में भयंकर तपस्या भी नहीं होंगी या साधारण होंगी। हाँ, लेकिन ये जो श्रेष्ठ आत्मा है ये अभी वर्तमान समय कैसी होंगी? कैसी तपस्या चल रही होगी इनकी। तो बड़ी सेवा करनी है। बाबा तो आपका साथी है ही, बाबा ऊपर से सेवा करेंगे, बाकी आपको अभी नीचे जाकर सेवा करनी है। बाबा कहाँ से सेवा करेंगे? ऊपर से। माँ बाबा तो ऊंची स्टेज पे ही रहेगा, निराकारी स्टेज में रहेगा। तुमको तो प्रैक्टिकल नीचे जाके सेवा करनी है। बाबा तो अभी तन ले नहीं सकते, तो कह रही है कि मैं क्यों तन लूं? जब बाबा को तन नहीं दे रहा ऊपर वाला, तो फिर मैं भी अगर तन लेना भी पड़े तो कहाँ जाके लूंगी? कहाँ जाके लूंगी? सत्युग में बाबा के साथ। तो हमको क्यों भेज रहे हो? तो बाबा तो अभी तन ले नहीं सकते, तो कह रही थी मैं क्यों तन लूं? बाबा ने कहा, बच्ची अभी तो तुम्हारा सब हिसाब किताब चुकतू हो गया है, बाकी तुम्हें अभी सिर्फ निमित्त नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। इसका मतलब इनकी याद की यात्रा में कोई विशेष विघ्न नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब इन्होंने चुकतू कर लिए। माना बचपन से जो तपस्याएं की हैं तो वो है नहीं है। बाकी रही हुई जो तपस्या है, जो खास उनको निमित्त बनना है दूसरा जन्म लेके, तो वो तो इसलिए बोला कि स्थापना के कार्य में विशेष हिसाब किताब तो चुकतू हो ही चुके हैं, तो अभी तुमको मददगार बनना है। दादी ने कहा मुझे बाबा भेज रहा है, लेकिन मैंने जो 12 दिन में अनुभव किया वो बहुत बहुत बढ़िया किया। किसने अनुभव किया है? और बहुत बातें जो वैसे न देखने वाली, जो नहीं देख सकती थी, वो देखी। ऐसी कौन सी बातें जो वैसे साकार में देखने वाली नहीं थी, लेकिन वतन से हाँ साकार में नहीं देख सकती थी, वो वतन में देखी है।
ये सुनाया और कहा बाबा अभी भेज रहा है और मुझे यही है, मेरा संकल्प था कि मैं जन्म नहीं लूं, लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया। इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। कितना बड़ा ये गुप्त रहस्य है एडवांस का। फैल भी गया चारों तरफ और किसी को विश्वास भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक शंकर पार्टी के नाम से बस इतना बदनाम कर दिया गया है, वो भी ड्रामा में ही नूंद है। जहाँ सबसे मुख्य कार्य हो रहा है उसी को शंकर पार्टी करके ऐसा बदनाम कर दिया, कोई देखना भी नहीं चाहता उस तरफ। उस परमात्मा पार्ट के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। ऐसा एक माया का चारों तरफ आडंबर फैला दिया। कितना वंडरफुल खेल है। जबकि एडवांस पार्टी की जब भी चर्चा होती है सबके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन एडवांस पार्टी यहाँ प्रैक्टिकल कार्य कर रही है ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए कोई यकीन ही नहीं करता, ये कैसे हो सकता। जबकि वो ही दीदी दादियाँ फिर से जन्म लेके अपनी तपस्या कर रही हैं। आदि स्वंत होने जा रहा है। देख रहे हैं कि वैसी तपस्या किसी भी सेंटर पे नहीं है। ये सब जानती हैं ब्रह्मा कुमारी कि जो तपस्या एडवांस पार्टी में है वैसी हमारे पास नहीं है, लेकिन मानने को खाली नहीं है। ठीक है, अपना अपना पार्ट है। ये एक बहुत बड़ा कि जो इंस्पायर करने वाला जो ग्रुप है, जबकि सब दादी तो जन्म ले चुकी है ना, मम्मा भी जन्म ले चुकी, तो बचा है तो एक बाबा। या अगर थोड़ा सा अभी संदेश बाद में नहीं आए हैं, और गुलजार दादी के बाद तो ऐसे संदेश बचे भी नहीं हैं। गुलजार दादी को ज़रूर छोटा नंदी के रूप में बाबा ने अपने पास रखा था, कितनी देर रखा है ये भी नहीं मालूम। बाकी तो किसी भी दादी का आज तक ये नहीं आया कि वो वतन में है। हाँ, वतन में इमर्ज कर लेते हैं उनको, बाकी वो अपने जहाँ जन्म ले चुकी हैं वहाँ वो पल रही हैं। इसका मतलब एक भी दादी ऐसी नहीं है जिसने शरीर ना लिया। तो ये कितना बड़ा रहस्य हो गया, कितने गुप्त रूप में आज वो तपस्या कर रही होंगी दादी। और अब भी उन्हीं दादियों के नाम रूप से वो फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगी। जो उनके पिछले जन्म का नाम है, रूप है, वो तो यज्ञ में फेमस है। अभी तो नए नए उनके रूप हैं। तो अभी जो प्रत्यक्षता है, जो फाइनल चैतन्य प्रदर्शनी आएगी, तो उसमें तो पूरा सीन क्लियर हो जाएगी। ये तो सबसे बड़ा वो है। आफ्टर ऑल ये इंस्पायर करने वाला ग्रुप कौन सा है? केवल ब्रह्मा बाबा ही बचे। हाँ, ये है कि वो सीन तो ढेर दिख जाती हैं। सीन में तो वो भी आके खड़ी हो जाती हैं, मम्मा भी आके खड़ी हो जाता है, वो फला दादी भी आ गई, विश्व किशोर भी आ गया, सब आ गए। जबकि सब बेचारे अपने जन्म लेके दोबारा कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए बाबा ने ये भक्ति मार्ग की तरह इमर्ज करते हैं बाबा। ऐसा नहीं कि कोई वो आ जाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग की तरह जैसे इमर्ज करके एक सीन बना देते हैं, उस आधार से कोई ना कोई शिक्षा दे देते हैं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है। ये तो बाबा ने बोल दिया ना, ऐसे इंस्पायर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जो वो भी ग्रुप है जिनका ये पार्ट ही है कि इंस्पायर करना। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं उनको इंस्पायर करना, उनकी तपस्या को बढ़ाना और संसार में उनको प्रत्यक्ष करना, ये तो ग्रुप है। लेकिन वो ग्रुप में कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये तो सब जन्म ले चुके हैं, ये तो पक्का है। ये तो नहीं है, कोई श्रेष्ठ आत्मा ही है। वही बाबा के साथ। हाँ जी हाँ, वही जो साकार मुरली में ही बोला ना कि बाप के साथ ये लास्ट में इनका भी सबका पार्ट है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर अव्यक्त वतन से हैं, अव्यक्त वतनवासी देवता, और देवताएं भी तो होंगे। जैसे वो अपने अपने उनको इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर जो करते हैं, या ये कहो इंतज़ार है। वैसे और भी जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो भी ऐसे ही हैं। अपने अपने घोड़ों की कह लो इंतज़ार है उनको भी। मुरली में आया है, कुछ आत्माएं ऐसी हैं, उनकी तो बहुत इज्जत से बोला है बाबा ने, वो पॉइंट निकाल के देना। उन्होंने बताया कि जो बाप के साथ ही नीचे आती है। इसका मतलब बाप के साथ कोई ऐसा ग्रुप भी है।
अव्यक्त है वो। जैसे उसमें मुख्य है 3 मूर्तियां, साकार की बात नहीं कर रहा मैं अव्यक्त की बात कर रहा हूँ। यस, केवल 3 मूर्तियां ही नहीं हैं, आपका भी कोई ना कोई अव्यक्त सहयोगी है, नहीं है, सबका कोई ना कोई अव्यक्त रूप सहयोगी है। जिसलिए अव्यक्त वाली का बहुत सुंदर पॉइंट बोला, वो देवताएं तुम फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं, वरमाला लेके खड़े हैं। तो ये पूरा ग्रुप है, इसकी स्ट्रेंथ भी बताई है मुरली में, आगे चल के पॉइंट आपको आ जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ भी बताई है कि कितने हैं। हाँ? तो वो जो हैं, जो देवताएं हैं, यहाँ जब हम फरिश्ता स्टेज को पकड़ते हैं तो वरमाला पहनाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, हम उस निराकारी स्टेज में चले जाते हैं। तो वो फरिश्ते, वो सबके अपने अपने, हम ये घोड़े हैं, जिन घोड़ों पे उनको सवारी करनी है, या कि करो भी हम जो जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होता था, संदेशी जाति बताती थी, है ना, ऐसे हमको भी सबको अव्यक्त स्वरूप धारण करना है, और अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो ग्रुप ही अलग है, वो सबसे बड़ा सहयोगी है पूरे वर्ल्ड में। वो ग्रुप जो है पूरे, आपने ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, फालतू बात। पूरे विश्व के जितने भी धर्म हैं, है ना, उन ग्रुप की ऐसी ड्यूटी है, जो अनेक धर्म है उनमें भी अनुभूतियाँ हैं। स्वर्ग में जाना नहीं जाना अलग बात, ये मिशन एक अलग है। जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, ये एक अलग मिशन है भगवान का, लेकिन भगवान तो पूरे विश्व की आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आए नहीं आए। तो सोचो कितना बड़ा, जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विनाश काल में दुर्गति ना हो, सहजता से शरीर छूट जाए, ये और संस्थाएं भी तो काम करने ही नहीं कर रहे। देवी देवताओं की मशीनरी अलग है, देवता बनने की पढ़ाई अलग है। तो जो अव्यक्त आत्मा है, उनका तो बहुत ब्रॉड कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, पूरे विश्व लेवल पे मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। इसलिए बाबा भी बोलते हैं, खास तुम और आम पूरा विश्व, तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए इन सबको मैं कहाँ भेज देता हूँ, मुक्ति में भेज देता हूँ। तो ऐसे ही नहीं है केवल ये ब्रह्मा कुमारी तो एक मिशन है भगवान का खास, लेकिन पूरे विश्व का ही उद्धार होना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पूरे विश्व को मिलने वाला है। ससुर में जाएंगे बस। वास्तव में कोई कोई मनुष्य बहुत समय वहां रहते हैं, कोई कोई है, कोई कोई ज्यादा नहीं, चुने हुए खास बहुत समय वहां रहते हैं। हाँ, तो जो पिछाड़ी में आते हैं ना, है, वो तो जैसे मोक्ष ही पाया है, और क्या कहेंगे। तो सब सदा के लिए हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। बैठे हुए फरिश्ते नहीं, चलते फिरते। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। इसलिए हमारा देवता स्वरूप प्रत्यक्ष होने से पहले कौन सा स्वरूप दुनिया के सामने जाएगा, फरिश्ता स्वरूप। अव्यक्त ने बोला है, तो उन उड़ते हुए फरिश्तों को देखेंगे। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत आश्चर्य कहेंगे कि ये कैसे कैसे संभव हो सकता है। तो फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। कौन से फरिश्तों का, जो भविष्य में हमारा देवता स्वरूप है, वो भी क्या कर रहा है हमारा, जब फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो, ज्ञान की ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए प्रैक्टिकल, तब देवता स्वरूप प्रत्यक्ष हो। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। कितने देवताओं का जिक्र आता है मुरलियों में, मुरली की बात कर रहे हैं, 3 देवताओं का। कहाँ दिखाते हैं उनको, सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो देवताएं भी क्या तैयार इंतजार कर रहे हैं, योग्य बने। हाँ, ये जो हमारे घोड़े हैं, ये योग्य बने। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर इंतजार कर रहे हैं, फरिश्तों को वरने के लिए।
क्या? फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देव पद इंतजार कर रहा है। उसी नाम रूप से संसार में आप प्रत्यक्ष होंगे या सूक्ष्म वतनवासी? प्रत्यक्ष कौन होगा? देखो कितना उल्टा हो गया ना। हम सूक्ष्म वतनवासी बने, वो संपूर्ण देवता नहीं हो। क्या गया? जो फरिश्ता बने वो देवता रूप में प्रत्यक्ष हुए, जो प्रवेश हुए वो कहाँ हैं? हाँ, वो प्रवेश हैं। हाँ, वो प्रवेश हैं। अब वो सूक्ष्म वतनवासी देवता बना दिया, तो देवता जो बने उनमें प्रवेश है नहीं है? नहीं है। नहीं तो इतने बड़े जलवे कैसे दिखा रहे हैं, दुनिया को चमत्कार कैसे दिखाएंगे? हाँ? तो आपका ही देव पद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी। ऐसे नहीं अधूरे सुधूरे तुम अभी प्रवेश हो गए तो जलवा दिखाने लगे, हो सकता है। वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। तो ये अच्छा, कम से कम क्या इंतजार कर रहे हैं? 16 कला। हाँ, 16 कला तक ये पहुंचे, हम इनको वरमाला पहना है। नहीं तो हम क्या सोचते, कब तक नहीं वरमाला पहनाएंगे? जब तक कलातीत नहीं बनेंगे। तो वो तो इंतजार ही कर रहे हैं ये संपूर्ण प्योर बने, और हम क्या करें? प्योरिटी माना सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण। तो कितनी कला तैयार हुई? पूछा। विचार करो, जज करो कि तुम कहाँ हो। अगर तुम सूक्ष्म वतन के मालिक होंगे तो तुम सूक्ष्म वतन में रहते होंगे, परंतु नहीं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। तुम वहां के रहवासी थोड़े ही हो। तुम 84 पुनर्जन्म लेने वाले हो। तो हर एक की एक्टिविटी या पार्ट अलग अलग है। छह 1965 की वाणी का दूसरा पेज। तुम 84 जन्म लेते हो। सूक्ष्म वतन में जो रहते हैं तुम उनके लिए नहीं कहेंगे कि उनके 84 जन्म, जबकि 84 जन्म तो यहाँ मिलते हैं। ये चलो एक अलग बात है। अब तो जो एडवांस पार्टी है वो तो क्या लेके खड़े हैं? हाँ, वरमाला लेके खड़े हैं। तो इसलिए एक साकार मुरली में इशारा भी दिया है कि बाप के साथ, साकार मुरली का पॉइंट है, जो लास्ट में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो बाप के साथ ग्रुप का ग्रुप है, जो उतरते हैं नीचे। तो वो है जो अभी प्रैक्टिकल ब्राह्मणों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे 3 देवताएं बताए, सूक्ष्म वतनवासी, तो वो भी तो किन्हीं का इंतजार कर रहे होंगे। किन्हीं का, कितनों का इंतजार कर रहे होंगे? 3 का करेंगे, उनको क्या चौथे से लेना देना? माना हर एक अपने लिए, अपने ही उसके लिए, घोड़े के लिए वरमाला लेके खड़ा है कि ये मेरा घोड़ा है, इसके ऊपर मेरे को वो करना है, सवारी करनी है, और फिर सवारी मैं करूँगा, प्रत्यक्ष घोड़ा होगा। कितना वंडरफुल खेल है। सवारी कौन करता है? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, और उसका बेचारे को कुछ दिखता ही नहीं है। और महिमा किसकी होती है? घोड़े की। जिसके ऊपर सवारी की है वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। कितना सुंदर ड्रामा है। इसलिए सब वरमाला लेके खड़े हैं फरिश्ते कि ब्राह्मण तैयार हो और हमारा मिलन हो, जल्दी से कार्य संपन्न हो। तो एक है एडवांस पार्टी, दूसरा है दूसरों को भी प्रैक्टिकल प्रेरणा देने वाले,
प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाने वाले कि आप भी ऐसे ऐसे करो। क्योंकि जीव आत्माएं तो मनुष्य सृष्टि में हैं, सूक्ष्म वतन में भी जीव आत्माएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, बाकी महिमा तो एक ही परम पिता परमात्मा की है। हार लेके खड़े हैं, क्या बोला व्यक्तवाणी में, देवताओं का और ब्राह्मणों का मिलन, ये वरमाला लेके खड़े हैं। का हमारे घोड़े तैयार हों और हम एक हों। जब वरमाला पहनाई जाती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसे अव्यक्तवाणी बोला, ये फरिश्ते हैं, तुम ब्राह्मणों का इंतजार कर रहे हैं, वरमाला लेके खड़े हैं। ऐसे अगर वो तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उनके जो वो देवता ही स्वरूप हैं, सूक्ष्म स्वरूप, वो तो हैं ही, वो सदा ही हैं। तुम तो 84 चक्कर लेते हो, 84 के चक्कर में आ जाते हो, सतो प्रधान सतो राजस्थान में जाते हो, वो तो सदा ही हैं। मुरली में बोला हुआ, जैसे शिव बाबा सदा इस धरा पे है, तो ये मुरली का पॉइंट कुछ दिन पहले ही साकार मुरली में आया था, शंकर भी सदा इस धरा पे है। जब शंकर सदा ही है तो ब्रह्मा और विष्णु सदा नहीं है, तो सदा ही है। अगर ये 3-4 आत्माएं हैं, उनका मिसाल है, तो और जितने भी हैं ब्राह्मण जो देवता बनने जा रहे हैं, तो उनके अपने अपने सूक्ष्म शरीर नहीं है क्या? नहीं होने चाहिए क्या? जब ब्रह्मा बाबा को, यहाँ ब्रह्मा बाबा का स्थूल चोला संदेशी जाती थी, वहां देखती सूक्ष्म वतन में, तो उनको हैरानी होती, जाओ पूछ कर आओ ये कौन है, तो फिर बताया ये आपका ही सूक्ष्म शरीर है, संपूर्ण शरीर है। तो अगर ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार करवाया, वो तो एक सैंपल हो गया है ना। तो जरूर निश्चित और जितने भी ब्राह्मण हैं जो ये स्थूल रूप में यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो उनके सूक्ष्म चोले भी हैं। क्योंकि वहां भी जब हम फरिश्ते बनेंगे तो पहले वहां जाएंगे, वहां के तो बनते हैं ना, क्योंकि वहां रहने की जगह अलग है ना, सबकी अलग अलग जगह है। कहाँ है? कहाँ अलग अलग जगह है? हैं गोपाल भाई, वहां माने कहाँ? रहने की अलग अलग जगह है। कहाँ? अरे परमधाम में अलग अलग रहने की कुर्सियां नहीं है, हैं? कि सबकी इकट्ठी एक ही कुर्सी है? हैं? हर एक का स्टेटस अपना अपना अलग अलग है। अव्यक्त मम्मा की अलग, बाबा की अलग, व्यक्त मम्मा की अलग। ये व्यक्त मम्मा कौन है? जो व्यक्त मम्मा है उसकी अलग। वो व्यक्त मम्मा कौन है? जगदम्बा। पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक पवित्र, ये भगवान के बारे में बोला है। एक ये भी भगवान है साकार मुरली में, वो जो पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक पवित्र रहती है वो आत्मा, और फिर उसके भी ऊपर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये जो अति सुंदर आत्मा जो ग्रुप है ना, राइट हैंड किसके हैं? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के जो राइट हैंड हैं, जो खास तो आते हैं संगम युग पे अव्यक्त रूप से, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो जन्म जन्म जलवा दिखाते हैं। आपके यहाँ हिस्ट्री में कुछ ऐसे आपने देखा होगा महापुरुष, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आज भी उनको याद किया जाता है। इनकी बहुत लंबी आयु होती है, खाने पीने का भी उनका कोई ठिकाना नहीं। अध्यात्म को जैसे कि अपने जीवन से जिंदा रखते हैं वो जन्म क्यों लेते हैं? जन्म की दरकार है उनको। हाँ,
ताकि नास्तिकता ना आ जाए, सोचने के लिए दुनिया मजबूर रहे कि ये सैंपल हैं। एक भगवान की जो हो दूसरों के प्रति एक बनी रहे, ताकि नास्तिक ना बन जाए दुनिया। तो कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं जो सैंपल के रूप में कई जन्म लेती हैं लेकिन पवित्र रहती हैं, जीवन भी लेती हैं, और उनका ड्रामा ये है, उनका ड्रामा ही ये है कि उनको जन्म लेना है, संसार में प्रेरणा देनी है और फिर वापस आ जाना है। इसलिए बोला पहले जन्म से लेके अंतिम जन्म तक पवित्र आत्मा। धर्म पिताओं से ऊंचा प्रजापिता, उससे भी ऊंचा जो प्रजापिता 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है, उससे भी ऊंचा सर्वात्माओं का बाप वो हमको पढ़ाते हैं। वो पूछेगा कौन पढ़ाते हैं? भगवंत पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। कोई से दुनिया का धनवान नहीं पढ़ाता है, दुनिया भी धन वाला। ऐसा वैसा साधारण भगवाला नहीं, पहले जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक पवित्र रहने वाली आत्मा। उसके ऊपर कहा जाता है भगवान। जैसे स्थूल आप लोगों के लिए यहां बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं? किसी ने पूछा। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। रचा किनके लिए सूक्ष्म वतन? अरे अगर तुम सूक्ष्म वतनवासी नहीं गए, तुमने वहां महफिल ही नहीं देखी, तुमको मीटिंग में वहां जाने का सौभाग्य ही प्राप्त ना हुआ, तो फिर क्या मतलब रहा ब्राह्मण बन के? आए देह भान में रहे पूरे संगम युग, धर्मराज के डंडे खाए और क्या बन गए? बन गए। तो कहेंगे इन्होंने सूक्ष्म वतन की कारोबार देखी, इनको मीटिंग में बुलाया, ये मीटिंग में बैठे हैं। बोला नहीं बोला मुरली में? होती नहीं होती मीटिंग? किन किन की? ब्राह्मणों की और देवताओं की मीटिंग भी होती है। तो अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। यह वतन है ही बच्चों के लिए। किनके लिए है ये? वो नहीं ध्यान में बैठे गुम हो गई, बस वहां से संदेश जो साक्षात्कार हुआ संदेश आ गया और सुना दिया। ये है भक्ति मार्ग। इसको तो मुरली में मना कर दिया। इसमें बीच बीच में माया इंटरफेयर करने लगी, अनेक तरह की सोल आने लगी, और अनेक संदेशी भगवान बनने लगी। इसको तो बीच में मना कर दिया। सूक्ष्म वतन की कारोबार कितने समय के लिए बताया था मुरली में? 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन रचा, फिर समाप्त। लेकिन ये जो बच्चे हैं, किन बच्चों की बात है? जो सूक्ष्म वतनवासी बनने वाले हैं। ये शरीर रहते रहते सूक्ष्म बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। उनको तो बहुत कारोबार करनी है आगे चल के। ये हैं बड़े ते बड़े, इनको तो कितने वी लगाए इनके लिए। जिनको इतना बड़ा कार्य है विश्व का परिवर्तन, फिर नई दुनिया का पूरा नक्शा प्रैक्टिकल में करना। ये है। तुम्हारा पिछाड़ी में मिलन भी तो होता है ना ब्राह्मणों का।
अब ये तो तुम है पियर घर वाले, और फिर तुम बनते हो ससुर घर के। और सगाई तुम्हारी होती है, इस पियर घर से सगाई होती है। और सूक्ष्म वतन में भी तुम मिलते हो ऐसे ही, वहां भी ले जाते हो भोग। तो वहां देवताएं आते हैं, उन देवताओं को भोग लगाते हो ना बच्चे। तो तुम देवताओं को भोग लगाते हो, तुम ब्राह्मण। तो देवताएं भी वहां आते हैं, और तुम ब्राह्मण भी वहां जाते हो। जब भी ध्यान में जाते हैं तो ऐसे भोग नहीं लगते हैं। जैसे कोई वो ग्रंथ का या फलाने का लगाते हैं, नहीं नहीं, इसमें बड़ा रहस्य है। वहां से देवता आते हैं। कहां से है? सूक्ष्म वतन से देवता आते हैं, और यहां से ब्राह्मण जाते हैं। तो फिर वहां महफिल लग जाती है, क्योंकि वो देवताएं भी चाहते हैं कि हम भोजन खाएं। अभी देवता बनते कौन हैं? है? बनते तो तुम हो ना। तो वो पहचाने कैसे ये देवता है और ये वो होते हैं असुर? तो ये बच्चियां कहती हैं हाँ ये भी आते हैं, फलाने आते हैं, फलाने आते हैं। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो ये देवताएं पक्के बनते हैं, है? उनकी महफिल लगती है वहां जैसे, क्योंकि सूक्ष्म वतन की तो महफिल नहीं है ना ये, और ये सूक्ष्म वतन की है साक्षात्कार की महफिल। तो फिर ये भोजन की महफिल फिर कहाँ लगेगी? जरूर ये पुरुषोत्तम संगम युग होगा ना बच्ची। तुम यहां से जाते हैं, है? कहां से है? तुम यहाँ पतित दुनिया से जाते हैं और वो वहां से आते हैं। वहां से माने कहां से? सूक्ष्म वतन से। सूक्ष्म शरीर ही है ना, तो वो आते हैं। तो फिर वहां सूक्ष्म स्टेज में मेला लगता है जैसे, क्योंकि वहां ही सुख है, और वहां ही तुम ध्यान में जाकर के ये रास विलास सब करती हो ना। वो अव्यक्त आत्माएं कहते हैं ना हिमालयों से, अभी भी वो मौजूद है। वो एक दुनिया है जिस दुनिया में तुमको ट्रांसफर होना है। ऐसे नहीं वो दुनिया है, दुनिया पूरी
दुनिया है, वही तुम्हारी असली यात्रा है। उस दुनिया में जाना, उनसे मीटिंग करना, वहाँ से फिर जब तुम वापस लौटते हो तब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट प्ले करते हो। अभी नहीं, जब तक वो अव्यक्त दुनिया में नहीं जाते हो जो इस दुनिया का पार्ट नहीं है। इन 5 तत्वों से पार है वो दुनिया। जब तक ये तुम्हारे 5 तत्व हैं, ये शरीर है, तब तक उस दुनिया से तुम कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम उस दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो, तुम यहाँ से डिस्कनेक्ट। सोचो, वो पावरफुल आत्माएं जो सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आ चुकी हैं, तुम्हारी उनसे मीटिंग होती है, तुम्हारा उनसे लेन देन होता है। ये एक अलग ही दुनिया है जिस दुनिया में जा रहे हो तुम। वो भक्ति मार्ग वाली दुनिया नहीं है कि स्वर्ग आ गया याद करते रहो, मरो और जाओ। नहीं, तुम्हारा लक्ष्य है प्रैक्टिकल, चाहे सूक्ष्म वतन हो चाहे परम धाम हो, प्रैक्टिकल उस सूक्ष्म वतन में, उस परम धाम में जाना। इसलिए उस 16,000 आत्माओं को मेहनत लगती है।